अष्टावक्र गीता प्रथम प्रकरण में सूत्र 1 में जनक पूछते हैं, राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभो, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और ज्ञान वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, ये मुझे कहिए। इस पर अष्टावक्र के शब्द हैं। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। तो ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंध से मुक्त हो जाएगा। तो ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और ना तो किसी आश्रम वाला है, ना आंख आदि इंद्रियों का विषय है। ऐसा जानकर तू सुखी हो जा। हे विभो अर्थात व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। मैं करता हूं ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तो मैं करता नहीं हूं। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। हे राजन, मैं एक विशुद्ध बोध हूं। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ, सुखी हो जा। जहां यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वही आनंद, परमानंद बोध है। अतः राजन, तो सुख पूर्वक विचार कर। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहां यह किंवदंती सत्य है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रिय अर्थात इच्छा रहित है, शांत है। यह भ्रम से संसारी जैसा
बंधनग्रस्त भासता है। मैं आभास रूप यानी अहंकारी जीव हूं, ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव छोड़कर तू कूटस्थ अर्थात अचल विचर बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। राजन, विचार कर आत्मस्वरूप का। हे पुत्र, तो बहुत काल से देह अभिमान के बंधन में बंधा हुआ है। उसी पाश को मैं बोध हूं, इस ज्ञान की तलवार से काट कर तू सुखी हो जा। तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश और निरंजन अर्थात निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में पिरोया है। यथार्थतः तू चैतन्य स्वरूप है, अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिर अक्षुब्धौ भव चिन्मात्र वासना। तो निरपेक्ष यानी अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होगी। अथैवादर्शबद्धस्थे रूपे यन्तः परितस्तुषः तथैवास्मिन् शरीरे यन्तः परितः परमेश्वरः। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। तो जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। इस प्रकार से यह प्रथम प्रकरण अष्टावक्र गीता का संपूर्ण होता है। दूसरा प्रकरण अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृतिः परः एतावन्तमहं कालं मोहे नैव विडम्बितः। राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया। वे कहते हैं, मैं निरंजन अर्थात निर्दोष हूं, शांत हूं, बोध हूं, प्रकृति से परे हूं। आश्चर्य है कि मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूं। यथा प्रकाशयाम्ये को देहमेनम तथा जगत अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूं,
वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूं। इसीलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है, अथवा कुछ भी नहीं है। सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। अनुवाद: आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही, यानी उपदेश से ही, अब मैं परमात्मा को देखता हूं। यथा नतो यतो भिन्नास्तरंगः फेन बुद्बुदः आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। जैसे जल से तरंग, फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निकला हुआ है। तंतु मात्रो भवे देव पटो यद विचारतः आत्म तन्मात्रमेवेदम तद वदिष्वम विचारितम। जैसे विचार करने से वस्त्र क्या है? तंतु मात्र है, यानी धागा है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे ईश के रस से बनी हुई शर्करा गन्ने से बनी हुई चीनी गन्ने के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में ही व्याप्त है। आत्मा ज्ञानात् जगत् भाति आत्मज्ञानान्न भासते रज्ज्ञानादि भाति तज्ज्ञानात् भासते नहीं। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके ज्ञान हो जाने पर कि ये तो रस्सी है, सर्प का भय मिट जाता है। कब, किस हालत में भय मिटता है? बोले प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तो अस्मि हम ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदा हम भास एव ही। प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। जब संसार प्रकाशित होता है तब वो मेरे ही से प्रकाशित होता है। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य के किरणों में जल भासता है। मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगन्नाशेपि तिष्ठतः। मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं नित्य हूं। राजा जनक आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए कहते कि मैं आत्मा होने से नित्य हूं, अतः ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त जगत का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं आश्चर्यमय हूं। जब संपूर्ण सत्ता का आधार मैं ही हूं तो मैं और किसे नमस्कार करूं? मेरा मुझको ही नमस्कार है।
ये ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता है, इसे किसी ने बनाया नहीं, बल्कि इसी से सब बने हैं। संपूर्ण जगत बनने पर भी उसकी पूर्णता में कभी कमी नहीं आती। जगत तो नाशवान है, किंतु ब्रह्मा भी उस ब्रह्म का साकार रूप है, अतः वह भी नष्ट हो सकता है। जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस अवश्य होगा, यह सृष्टि का नियम है। इसलिए ये सब देवी देवता, इंद्र, ब्रह्मा आदि भी उस ब्रह्म का प्रकट स्वरूप हैं, जिससे वे भी विनाश को प्राप्त होंगे। केवल ये निराकार ब्रह्म ही अविनाशी है। सूत्र 12। अहो अहम नमो मह्यमेको अहम देहवानपि क्वचिन्न गंता नागंता व्याप्य विश्वमवस्थितः। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहचारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, ना कहीं जाता हूँ ना आता हूँ, और विश्व में व्याप्त स्थित हूँ। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहता हूं। ये प्रसंग के 14वें सूत्र में फिर कहते हैं राजा जनक, अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वम यद्वांग मनसो गोचरम। मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है, जो मन और वाणी का विषय है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। जहां ये तीनों ये अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वही निरंजन निर्दोष हूं। द्वैतमूलमहो दुःखम नान्यस्यास्ति भेषजम दृश्यमे तन्मृषा सर्वम एको अहम चिद्र सोमलः। अहो दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषध अन्य कोई नहीं। ये सब दुख, ये दृश्य मिथ्या है। मैं एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। मैं बोध मात्र हूं, किंतु मेरे द्वारा ज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूं। अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम न मे बंधो अस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांति निराशा। आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसलिए न मेरा बंध है न मोक्ष। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। निश्चय ही शरीर युक्त ये विश्व कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है। ये शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है। उससे मुझे चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता है। यह अरण्यवत हो गया है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं। ना मैं शरीर हूं ना मेरा शरीर है। मैं जीव नहीं हूं, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूं। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। राजा जनक के बोध का ये प्रतीक है, गुरु कृपा का ये प्रतीक है, जो ये शब्द निकल रहे हैं राजा जनक के मुख से। राजा जनक कहते हैं
23वें सूत्र में आश्चर्य कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा होती हैं और अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। और अगले 25वें सूत्र में कहते हैं आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। इस प्रकार द्वितीय प्रकरण में राजा जनक ने अपनी स्थिति का इस प्रकार से वर्णन किया। तीसरे प्रकरण में सूत्र प्रथम में अष्टावक्र जी राजा जनक की परीक्षा लेने हेतु तो पूछते हैं कि इन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या आत्मज्ञान की भ्रांति हुई है। ये प्रश्न करते हैं। आत्मा को तत्वतः एक अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में आसक्ति क्यों है? आत्मा ज्ञान दहो प्रीतिर विषय भ्रमगोचरे शुक्तरे ज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रमे। आश्चर्य है कि अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसे सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। जहां ये विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है वही मैं हूं, ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है? आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है? समस्त भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है, यह आश्चर्य है। परम अद्वैत में स्थित हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष काम के वश होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है, यह आश्चर्य है। काम को उद्भूत ज्ञान का शत्रु जानकर भी कोई अति दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोग की इच्छा करता है, यह आश्चर्य है। जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है और मोक्ष को चाहने वाला है, वो भी मोक्ष से भय करता है। अष्टावक्र कहते हैं यह आश्चर्य है। आगे 9वें सूत्र में अष्टावक्र ने कहा, धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है न क्रुद्ध होता है। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वो महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त होता है। जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है, वो धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होता है? जिस महात्मा का मन वैराग्य में स्पृहा नहीं रखता, उस आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष की तुलना किससे की जाए? जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, वो धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि ये ग्रहण करने योग्य है और ये त्यागने योग्य है? जिसने अंतःकरण के कसाय को त्याग दिया है और जो इंद्र और साधारण जनों में द्वंद्व रहित और आशा रहित है,
ऐसे पुरुष को दैव योग से प्राप्त भोगों में न दुख है न सुख। इस प्रकार से तृतीय प्रकरण में अष्टावक्र ने ये शब्द जनक की परीक्षा के लिए बोले हैं। अष्टावक्र जनक राजा अष्टावक्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे उनको हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक कहते हैं, हंत भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। राजा जनक कहते हैं, महाराज, जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता दीन हो रहे हैं, उस पद पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता, यही आश्चर्य है। उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता, जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। जिस महात्मा ने संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी की ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने में ज्ञानी ही समर्थ है। कोई बिरला ही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। वो जिसे करने योग्य मानता है उसे करता है। चतुर्थ प्रकरण संपूर्ण होता है। पंचम प्रकरण में पुनः प्रवेश होता है। नते संगोस्ति केनापि किम शुद्धस्तत्तुमिच्छसि संघात विलयम कुर्वन्नेव मेष लयम ब्रज। अष्टावक्र राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं, तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तो शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देहाभिमान के त्याग की इच्छा करके मोक्ष को प्राप्त हो। तुझसे संसार उत्पन्न होता है, जैसे समुद्र से बुलबुला। इस प्रकार आत्मा को एक जानकर मोक्ष को प्राप्त कर। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु यानी रस्सी सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं, इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। दुख और सुख जिनके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा सोचकर, ऐसा होकर तो मोक्ष को प्राप्त हो। पंचम प्रकरण में इस प्रकार से अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा है। छठे प्रकरण में सूत्र 1 में मैं आकाश की भांति अनंत हूं, ये संसार घड़े की भांति प्रकृति जन्य है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए ना इसका त्याग है, ना ग्रहण और ना लय है। महाराज, दूसरे सूत्र में 7वें प्रकरण के अंतर्गत ही चर्चा आ जाती है। दूसरे सूत्र में कहते हैं, मैं समुद्र के समान हूं, ये संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए ना इसका त्याग है, ना ग्रहण और ना इसका लय है। मैं सीपी के समान हूं, विश्व की कल्पना चांदी के समान है, ऐसा ज्ञान है। अतएव इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न लय है।
मैं निश्चित ही सब भूतों में हूँ और ये सब भूत मुझ में हैं। ऐसा ज्ञान है, इसलिए ना इसका ग्रहण है, ना त्याग है, ना लय है। छठे प्रकरण में इस प्रकार से अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा। सातवें प्रकरण में आते ही फिर चर्चा होती है कि मयि अनंत महाबौधौ विश्वपोत इतस्ततः भ्रयते स्वांतवातेन न ममास्य सहिष्णुता। मुझ अनंतहीन महासमुद्र में विश्वरूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। मुझे असहिष्णुता नहीं है। मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी न वृद्धि है ना हानि है। मुझ अंतरहीन समुद्र में महासमुद्र में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। नात्मा भावे सुनु भाव तत्रानंते निरंजने इत्यसक्तो स्पृहा शांत एतदेवाह मा स्थितः। आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उस अनंत निरंजन निर्दोष आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूँ, स्पृहा मुक्त हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। अहो मैं चैतन्य मात्र हूँ। संसार इंद्रजाल की भांति है, तब मेरी हेय और उपादेय की कल्पना किसमें हो। आठवां प्रकरण में अनुवाद और चर्चा होती है। अष्टावक्र मुक्ति और बंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है तब बंधन है। जब चित्त चाहता है कुछ भी, दुखी और सुखी होता है तो बंधन है। जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब ये न सुखी होता है न दुखी होता है, तभी मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं, जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तो बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। यदा नाहं तदा मोक्षो, यदा हम बंधनम तदा मत्वेति हेलया किंचिन्मा गृहाण विमुंचमा। जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, ना इच्छा कर, ना ग्रहण कर, ना त्याग कर। इस प्रकार से अष्टम प्रकरण में राजा जनक को अष्टावक्र ने ये ज्ञान चर्चा सुनाई जो बहुत अद्भुत है, मनीषियों के लिए अमृत है, साधकों के लिए साधना है, साधन है। 9वें प्रकरण में अगली चर्चा पुनः करते हैं अगले प्रकरण में। ओम शांति शांति शांति।